गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के अपनी सीरियल में फ्रेंड्स दिखाया जाएगा कि चीनी अत्तर की फैमिली से बात करने के लिए आ रही होती है कि इतनी देर हो गई है, एंगेजमेंट नहीं शुरू हुई। वो सोचती है कि कैसे लोग हैं, इतने पैसे वाले हैं, काश मेरी यहाँ शादी हो जाती तो मैं तो इन्हें मजा चखा देती। कई कमरे में से अथर्व के पापा की आवाज़ आती है। वो छुपकर बातें सुनती है। वो कह रहे होते हैं कि ये शादी तो होकर ही रहेगी। अथर्व कहता है कि मैं मम्मी से बात करूंगा पहले, फिर डिसीजन लूंगा कि शादी होगी कि नहीं। अथर्व की मम्मी से रोकती हैं कि इतने सारे रिश्तेदार आए हुए, उनका ख्याल तो करो, लेकिन वो बात नहीं सुनता और बाहर निकल जाता है। चीनी छुप जाती है। अथर्व के चाचे रिश्तेदार कहते हैं कि बिगड़ा हुआ लड़का हाथी की तरह होता है भाई साहब, अगर उसे सही तरह लगाम ना लगाई जाए तो वो बिल्कुल पागल हो सकता है। और अंकल कहते हैं कि दोबारा उससे बात करता हूँ। चीनी सोचती है कि आखिर क्या बात है जो अथर्व ने इमली के साथ करनी है। वो वहाँ से निकलने ही लगती है कि अथर्व की भाभी उसे पकड़ लेती है। वो कहती है तुम बहुत मैनरलेस लड़की हो, पहले इतना कीमती वॉच तोड़ दिया और अब चुप कर हमारी बातें सुन रही हो। तो चीनी उल्टा कहती है कि मैनरलेस तो आप लोग हैं, पिछले 20 मिनट से हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं, एंगेजमेंट रोक कर रखी हुई है, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अथर्व की भाभी अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारा भाई चालाक लड़की को हमारे गले का फंदा बना के रख लेगा, तुम देख लेना। लेकिन भाई कहते हैं कि नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वो इमली की शादी ही अथर्व के साथ करेंगे क्योंकि उसका मिजाज ही बहुत अच्छा है। फिर हम देखेंगे अथर्व गुस्से में इमली से बात करने के लिए जा रहा होता है। इमली पूजा कर रही होती है, रास्ते में फूलों की लड़ी टूट कर उस पर गिरती है फ्रेंड्स, तो वो गुस्से में उसे पकड़कर साइड पर फेंक देता है जहाँ पर दिए जल रहे होते हैं, और उस कागज के फूलों की लड़ी को आग लग जाती है। इमली बाहर निकलती है और आग बुझाती है और हाथ भी जला लेती है। उसकी आवाज़ सुनकर सब आ जाते हैं। वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ, बस गर्म तेल हाथ पर लग गया, और फिर आरती के भजन शुरू कर देती है और सब लोग वहाँ पर शामिल हो जाते हैं। अथर्व के पापा उसकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं कि किस कदर अच्छी बच्ची है। अथर्व भी वहाँ आ जाता है इमली से बात करने, लेकिन पूरी फैमिली को देखकर घबरा जाता है। वो इमली को मैसेज करता है कि इमली, मैं चीनी को पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता कि चीनी मुझे पसंद करती है या नहीं, और हाँ अगर तुम चाहो तो मेरी उससे बात करवा देना। अगर चीनी मुझे पसंद करती है तो पीले रंग की साड़ी पहन कर आए, मुझे पता चल जाएगा वो भी मुझे पसंद करती है। वो ये मैसेज इमली को सेंड कर देता है और वहाँ मंदिर में पीले रंग की साड़ी भी रख देता है। इमली मैसेज पढ़ने ही वाली होती है। फ्रेंड्स के तरफ के पापा उसे बुलाते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं कि बेटा तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी है। नर्मदा उनसे पूछती है कि भाई साहब इतनी देर क्यों होगी, तो वो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बहन कभी कभी गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। वो उनसे सारी बात क्लियर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपके घर इमली का रिश्ता लेकर आया था, लेकिन बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई। वो उनको साइड पर ले जाकर बात करने ही वाले होते हैं कि तरफ का छोटा भाई ऊंची आवाज़ से कहता है कि लो भाई भी आ गए हैं, तो सब खामोश हो जाते हैं। इमली के घर वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन अथर्व के पापा के चेहरे पर बहुत बेचैनी होती है। फ्रेंड्स वो सोच रहे होते हैं कि अब ये कहीं सबके सामने कहीं बुरी बात मुंह से ना निकाल दे, लेकिन अथर्व खामोशी से स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसे यकीन है कि अब इमली की जगह चीनी ही आएगी एंगेजमेंट के लिए। दूसरी तरफ इमली के कपड़े कोल्ड ड्रिंक गिरने से ख़राब हो जाते हैं। अथर्व की भाभी उसके कपड़े चेंज करवा देती है, लेकिन लाइट ऑफ हो जाती है। फ्रेंड्स इमली पीली साड़ी पहनकर सीढ़ियाँ उतरती है और नीचे आती है। उसकी चूड़ियों की खनक से अथर्व को महसूस होता है कि शायद चीनी है। उसे तो बस हर तरफ चीनी ही चीनी दिखाई देती है। एंगेजमेंट शुरू हो जाती है और अथर्व इमली को अंगूठी पहनाता है और इमली अथर्व को। बाद में अथर्व जब चेहरा देता है तो ये देखकर कि ये तो इमली है, चीनी नहीं, वो परेशान हो जाता है कि फिर से इतनी बड़ी गलती हो गई। दूसरी तरफ अथर्व के भाई और भाभी सोचते हैं कि कैसे उन्होंने अथर्व का मैसेज पढ़ लिया था इमली के फ़ोन पर और मोबाइल पानी में डालकर ख़राब कर दिया था ताकि इमली मैसेज पढ़ ना सके, और कैसे चीनी के हाथ से वो येलो साड़ी लेकर इमली को पहनाई थी। वो दोनों मुस्कुराते हैं। एंगेजमेंट फ्रेंड्स हो जाती है। इमली खुश है, लेकिन अथर्व खामोश है। अथर्व के पापा उसे कहते हैं कि मुस्कुराओ तो सही, अब तो एंगेजमेंट करने तुम खुद यहाँ पर आए हो, अब क्या हुआ। फिर अथर्व ज़बरदस्ती वहाँ पर खड़े होकर तस्वीरें बनाता है। अब देखना ये कि अथर्व आखिरकार अब क्या करेगा, चीनी से शादी करेगा या इमली के साथ इस रिश्ते को निभाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।